हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ विजय कुमार और आज फिर हम एसिड बेस साल्ट में हम एसिड और बेस पहले बता चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, उसको भी हम डालेंगे। लेकिन आज हमको साल्ट देखना है। साल्ट के बारे में बच्चों को जानकारी लेना है कि साल्ट होता क्या है, साल्ट कैसे बनता है और इससे रिलेटेड टर्म को आगे देखना है। तो यहाँ पर टर्म है एक साल्ट। हम साल्ट को कैसे बनाते हैं, यहाँ दिया हुआ है कि साल्ट जो है वह क्या है, एक कंपाउंड है और ये जो फॉर्म करता है एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द मेटल, ये हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। कहता है कि साल्ट फॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम एसिड होता है और मान लो कि एसिड के रूप में हम HCl ले लिए। HCl क्या है, एक एसिड है और केमिकल रिएक्शन में जो भी एसिड होता है वो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में होता है, उसको कहते हैं डाइल्यूट। कंसनट्रेट यहाँ पर भाग नहीं लेता है तो इसको लिखते हैं डाइल्यूट, डाइल्यूट लिख दिए। और कहता है कि इसको हम मेटल के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो मेटल के रूप में हम ले लेते हैं Zn। ये जिंक होता है, ये तुम्हारा एसिड हो गया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और यहाँ पर हम मेटल के रूप में ले लिए जिंक। जिंक क्या करता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होता है, जिंक से लेस रिएक्टिव है और जिंक यहाँ पर मोर रिएक्टिव है। तो जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है और यही कारण है कि हाइड्रोजन इसको डिस्प्लेस कर देता है। जब इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाता है, ये गैस के रूप में रिलीज हो जाएगा हाइड्रोजन। और ये जिंक जो होता है वो क्लोरीन के साथ मिल करके बना लेता है जिंक क्लोराइड, इसको कहते हैं जिंक क्लोराइड। ये तुम्हारा साल्ट हो गया, ये साल्ट हो गया जिंक क्लोराइड। बैलेंस करना है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, रिएक्टेंट में ये दोनों एक एक है, इसके आगे हम 2 लगाते हैं तो ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो जाता है। तो ये साल्ट इस तरह से बनता है कि अगर किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करा देते हैं या एसिड में हम मेटल के ग्रेन्यूल्स को डालते हैं तो डालने के बाद क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है और साल्ट बन जाता है। तो हम साल्ट को ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरा कहता है कि साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस। अब कहता है कि टर्म दूसरा में कि अगर किसी एसिड को, अगर यहाँ पर एसिड है तो अगर हम एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करा देते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म होता है साल्ट और इसके अलावा बनता है वाटर। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एसिड में है HCl और बेस में तुम्हारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस का ये आइडेंटिफिकेशन है कि हाइड्रोक्साइड भी रहता है, मेटल का ऑक्साइड भी होता है, मेटल का कार्बोनेट भी होता है, मेटल का बाइकार्बोनेट भी होता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, सोडियम प्लस होता है और हाइड्रोजन माइनस होता है। अब यहाँ पर प्लस कभी प्लस के साथ जाएगा नहीं तो ये सोडियम जो होता है इस क्लोरीन के साथ मिलकर के बना देता है सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये तुम्हारा हो गया साल्ट, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों आपस में मिलकर के बन जाता है वाटर। तो इस तरह से भी हम साल्ट को फॉर्म कर सकते हैं कि व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो ऐसे भी हम साल्ट बना सकते हैं। तीसरा हो गया कि साल्ट आर आयनिक कंपाउंड। कहता है कि साल्ट जो होता है वह आयनिक कंपाउंड होता है। हम आयन में बताए हुए हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे होता है। ये साल्ट को आयनिक कंपाउंड दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक साल्ट लेते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है और इस सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। ये सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं और ये हो जाता है क्या, या इसको कहते हैं मोल्टेन साल्ट या इसको कहते हैं ब्राइन। दोनों नाम से हम जानते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो डिजोल्व करने के बाद जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के बाद क्या होता है, इसको वाटर लिखो या नहीं लिखो कोई अंतर नहीं पड़ता है, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं मोल्टेन, मोल्टेन साल्ट। मोल्टेन का मतलब हो गया कि लिक्विड फॉर्म में है, इसको वाटर में डिजोल्व कर दिया गया है। और यहाँ बहुत ज़्यादा कर सकते हैं तो एक्वस लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं और जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के बाद क्या होता है, ये सोडियम जो होता है आयन में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्लोरीन जो होता है वो आयन में कन्वर्ट होता है। इसको भी हम लोग एक्वस लिखते हैं और ये भी एक्वस है। तो इस तरह से क्या होता है कि साल्ट जो होता है वो आयन में, यहाँ पर है ना,
कहता है कि साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड। तो साल्ट को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में डिजोल्व करने के बाद जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो ऐसा कराने के बाद ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि साल्ट जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है। तो इस तरह से हम इस टर्म को ऐसे समझ लेते हैं कि साल्ट को वाटर में डिजोल्व करने के बाद यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं तो सोडियम आयन इस पर हो जाता है पॉजिटिव आयन, इसको कहते हैं कैटायन, और ये क्लोरीन जो होता है सो निगेटिव होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और यहाँ पर सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, और ये लेता है इसलिए इस पर निगेटिव आयन होता है। तो इस तरह से साल्ट क्या हो गया, आयोनिक कंपाउंड हो गया। दूसरा है अब कि फैमिली ऑफ साल्ट के बारे में जानना है कि ये साल्ट जो बनता है इसका फैमिली मेंबर कौन होता है। साल्ट का फैमिली मेंबर, फैमिली ऑफ साल्ट, हम उदाहरण के द्वारा इसको बताने का प्रयास करते हैं कि किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। ये है एक सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है। और इसका फैमिली क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एसिड और बेस यही दोनों फैमिली होता है साल्ट का। तो ये सोडियम है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये तुम्हारा बेस हो गया, इसका एक फैमिली हो गया ये, और दूसरा फैमिली हो गया एसिड, इसको हम लोग लेते हैं HCl। अब दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये बन जाता है सोडियम क्लोराइड, और तब बन जाता है इधर वाटर। तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी साल्ट के बारे में जानकारी लेना था, तो सोडियम क्लोराइड का फैमिली साल्ट क्या हो गया, NaOH और HCl, इसको कहते हैं फैमिली ऑफ साल्ट। किसी भी साल्ट के फैमिली को इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी साल्ट रहेगा। कहता है द साल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयन एंड सेम निगेटिव आयन आर सेड टू बिलोंग्स टू ए फैमिली ऑफ साल्ट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेम पॉजिटिव आयन होता है और सेम निगेटिव आयन होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो दोनों के ऊपर चार्ज जो होता है सो इक्वल होता है, समान होता है, इसलिए कहा जाता है कि साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस और सेम निगेटिव आयंस, और इसी को कहता है बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ साल्ट। ये बिलोंग्स करता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी बेस जो है, बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए तो वो साल्ट बनता है, और इस साल्ट का फैमिली जो होगा सो बेस भी होगा और एसिड होगा। ये NaCl का जो फैमिली है वो NaOH है और HCl है। तुम चाहो तो दूसरा भी एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है साल्ट का, हम साल्ट का दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारा है सोडियम सल्फेट, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब इसका फैमिली मेंबर क्या होगा, ये तुम्हारा हो जाएगा NaOH, ये बेस में आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर सल्फेट है तो यहाँ पर ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब दोनों को जब आपस में रिएक्ट करा देते हैं, यहाँ भी ये बेस हो गया और यहाँ पर ये हो गया एसिड। अगर बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो यहाँ पर ये बन जाता है सोडियम सल्फेट के साथ मिलकर के सोडियम सल्फेट बना देता है Na2SO4, और प्लस क्या हो जाता है, ये हाइड्रोजन इससे मिलकर के बना लेता है वाटर H2O। तो ये सोडियम सल्फेट का जो फैमिली है वह है सोडियम हाइड्रोक्साइड और है H2SO4 एसिड के रूप में। इस तरह से हम किसी भी साल्ट के फैमिली मेंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड है, हम पोटेशियम क्लोराइड के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं कि पोटेशियम क्लोराइड जो साल्ट है इसका फैमिली मेंबर क्या होगा। हम ऊपर में लिखते हैं KCl। अब यहाँ पर इसका बेसिक हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस कहलाता है, और उसके बाद यहाँ क्लोरीन है, यहाँ एसिड के रूप में लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ये तुम्हारा एसिड हो गया। अगर OH और H आपस में मिल गया तो बन गया वाटर, ये वाटर बन गया, और यहाँ पर पोटेशियम है क्लोरीन के साथ मिलकर के KCl बना लिया। इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -1, ये सेम निगेटिव चार्ज होता है, सेम पॉजिटिव चार्ज होता है। ये साल्ट के ऊपर आयन जो होता है वो दोनों में सेम होता है, एंड दिस इज द फैमिली मेंबर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। फैमिली मेंबर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से किसी भी साल्ट के फैमिली मेंबर को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आगे इसके बाद बताएंगे, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिलेशन के बीच में इसको है ना दीजिए, बताइए
कि इस तरह का क्लास होता है और पढ़ने के बाद आप लाभ उठाइए। धन्यवाद।